कुछ लोग दुनिया को देखते हैं और कुछ लोग दुनिया के अंदर देखते हैं। सत्यजीत रे दूसरे तरह के इंसान थे। उनकी आंखें सिर्फ दृश्य नहीं देखती थीं, वे भाव, खामोशी और सच्चाई देखती थीं। इस वीडियो में हम उनकी फिल्मों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनकी अंदर की आंख की, उस सोच की जहां से महान कला जन्म लेती है। द इनर आई सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, यह उस दृष्टि का नाम है जो भीड़ से अलग होती है। रे का मानना था, कला बाहर नहीं, इंसान के भीतर बनती है। उनका सिनेमा शोर नहीं करता था, वो चुपचाप आपके भीतर उतरता था। सत्यजीत रे एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां कला सांस लेती थी। उनके पिता सुकुमार रे खुद एक लेखक, चित्रकार और इंटेलेक्चुअल थे। घर में किताबें थीं, चित्र थे, छपी हुई कल्पनाएं थीं। लेकिन रे के पिता बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गए और यहीं से रे की जिंदगी में खामोशी आई। रे अकेले थे, लेकिन अकेलापन उन्हें डराता नहीं था, ये उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाता था। वे लोगों को देखते थे, उनकी चाल, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों की भाषा। रे लिखते हैं, मैं शोर से ज्यादा खामोशी से सीखता हूं। यहीं से उनकी इनर आई तेज होने लगी। रे पहले फिल्म मेकर नहीं थे, वे स्केच बनाते थे, बुक कवर्स डिजाइन करते थे, टाइपोग्राफी में रमते थे। उनका दिमाग विजुअल लैंग्वेज में सोचता था, इसलिए उनकी फिल्मों में फ्रेम्स बोलते हैं, एक्सप्रेशंस कहानी कहते हैं, डायलॉग मिनिमम होता है। रे का सिनेमा देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। रे पढ़ते थे टैगोर, वेस्टर्न क्लासिक्स, दोस्तोयेव्स्की, शेक्सपियर, लेकिन वे कॉपी नहीं करते थे। वे कहते थे, इन्फ्लुएंस लेना आसान है, लेकिन खुद रहना कठिन। उन्होंने इंडियन जीवन को, इंडियन गरीबी को, इंडियन डिग्निटी को बिना ड्रामा, बिना पिटी दिखाया। रे के अनुसार इनर आई आती है गहरी ऑब्जर्वेशन से, जल्दी जजमेंट न करने से, ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा देखने से। वे कहते थे, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कला नहीं रच सकता। हर महान कलाकार के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना होता है कि वो आसान रास्ता चुने या सच्चा रास्ता। सत्यजीत रे के लिए यह फैसला कभी आसान नहीं था और शायद इसीलिए उनका सिनेमा आज भी सच्चा लगता है। जब रे फिल्म बनाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन उनके पास था क्लियर विजन। पथेर पांचाली को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, दोस्तों से मदद ली, सालों तक इंतजार किया। कई लोग कहते थे, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये बहुत धीमी है, इसमें ड्रामा नहीं है। रे सुनते थे, लेकिन झुकते नहीं थे। रे का नियम साफ था, अगर मुझे बदलना पड़े तो मैं फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। उन्होंने गाने बढ़ाने से मना किया, मेलोड्रामा से दूरी रखी, गरीबी को स्पेक्टिकल नहीं बनाया। उनकी फिल्मों में गरीबी रोती नहीं, वो चुप रहती है और वही चुप्पी सबसे जोर से बोलती है। रे मानते थे, हर दृश्य को आवाज की जरूरत नहीं होती, इसलिए कई सीन्स बिना म्यूजिक के होते हैं, कई मोमेंट्स सिर्फ सांसों से बनते हैं। उन्होंने खुद म्यूजिक कंपोज किया, स्क्रीन प्ले लिखा, एडिटिंग में शामिल रहे। ये ईगो नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जीवन के एक दौर में रे गंभीर रूप से बीमार पड़े, दिल की बीमारी, कमजोरी, लगातार दर्द, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वे कहते थे, अगर शरीर थक भी जाए तो मन को काम करना चाहिए। बीमारी ने उनकी फिल्मों को और शांत बना दिया,
अब सिनेमा और ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो गया। रे इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं थे, वे डिसिप्लिन के आदमी थे। तय समय, तय प्रोसेस, बिना शोर, बिना सोशल वैलिडेशन। आज के समय में जहां आर्टिस्ट एक्सपोजर चाहता है, रे सॉलिट्यूड चाहते थे। जब वे इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्ध हुए तो भी उन्होंने खुद को भीड़ से दूर रखा। क्रिटिक्स थे जो उन्हें समझते नहीं थे, जो उन्हें स्लो कहते थे, जो उन्हें आउटडेटेड बताते थे। रे की प्रतिक्रिया क्या? खामोशी। उन्होंने कभी क्लैरिफाई नहीं किया, उन्होंने अगली फिल्म बनाई। स्ट्रगल का मतलब चीखना नहीं, साबित करना नहीं। स्ट्रगल का मतलब है अपनी इनर वॉइस को भीड़ से बचा कर रखना। रे ने यही किया। सत्यजीत रे की महानता उनकी सफलता में नहीं, उनकी संयमित चुप्पी में है। जहां हर दूसरा इंसान प्रूव करना चाहता है, वहां एक कलाकार बस काम करता रहता है। सत्यजीत रे को समझने के लिए उनकी फिल्मों की सूची जानना काफी नहीं है। उन्हें समझने के लिए हमें ये देखना होगा, उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने शोर नहीं किया, उन्होंने भीड़ को खुश नहीं किया, उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। और शायद यही वजह है कि वे आज भी जिंदा हैं। रे की असली लेगेसी उनकी फिल्मों में नहीं, उनके सोचने के तरीके में है। वे मानते थे कला का पहला कर्तव्य सच्चा होना है, लोकप्रिय होना दूसरी बात है। रे के लिए सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं था, यह था ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, छोटे क्षणों का सम्मान। उनकी फिल्मों में हीरो चिल्लाता नहीं, विलन ज्यादा बुरा नहीं होता, जीवन एग्जैजरेटेड नहीं होता, क्योंकि जीवन वैसा होता ही नहीं। रे ने हमें सिखाया आम जीवन भी असाधारण होता है। गरीब आदमी, थका हुआ बच्चा, चुप बैठी मां, ये सब रे के सिनेमा में पूरे सम्मान के साथ आते हैं। उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं बेची, उन्होंने डिग्निटी दिखाई। द इनर आई का असली मतलब अपने भीतर की खामोश दृष्टि, वो दृष्टि जो जल्दी जज नहीं करती, जो सतह पर नहीं रुकती, जो गहराई तक जाती है। रे कहते थे देखना आसान है लेकिन समझना कठिन। इनर आई समझने से पैदा होती है। रे हमें सिखाते हैं धीरे काम करने का साहस, बिना वैलिडेशन के काम करना, अपनी इनर वॉइस का सम्मान, डिसिप्लिन को इंस्पिरेशन से ऊपर रखना। आज के समय में यह सबसे कठिन बात है। रे की कला तेज नहीं चलती, वो समय लेती है, और यही वजह है उसका असर देर तक रहता है। रे ने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना समय चुना। रे के लिए सफलता अवार्ड्स नहीं, फेम नहीं, नंबर्स नहीं, सफलता थी दिन के अंत में अपने काम से नजर मिला पाना। ये परिभाषा आज भी रेयर है। अगर आप जल्द सफल नहीं हो पा रहे, भीड़ में अलग महसूस करते हैं, शांति में काम करना चाहते हैं, तो याद रखिए सत्यजीत रे भी कभी तेज नहीं थे, लेकिन वे सच्चे थे, और सच्ची चीजें समय लेती हैं।